जाटो समाज क्या करने वाला बरेली की विधानसभा के? सपा को देखो। सपा को, सपा की तरफ चले जाएंगे। इंजीनियर साहब को फुल सपोर्ट हमारा, वो हमारे साथ हैं 24 घंटा। हमें तो ऐसा लगता है कि यहाँ हमें जाटव समाज समझ के ही छोड़ दिया जाता है। इंजीनियर साहब ने 2-4 दाव हो गए, सुख में भी आए दुख में भी आए, जब बुलाए तो आते हैं वो। हमने हर बार वोट बीजेपी को किया है, हर बार किया, हर बार बीजेपी को वोट किया है। उसके बाद भी ये हाल है। यहाँ कोई देखने तक को नहीं आता है। लगातार आपके यहाँ से भाजपा के विधायक जीत रहे हैं, सरकार भाजपा की है, सेंटर में सरकार भाजपा की, उसके बाद भी काम आपके एरिया में नहीं। बीजेपी की सरकार में यहाँ कोई विकास हुआ ही नहीं। जाटव वोट किसी का खरीदा हुआ नहीं है, ना बीएसपी का, ना बीजेपी का, ना सपा का, किसी का भी नहीं है। जो काम करेगा वोट लेगा वो। दोस्तों नमस्कार। अगले एक साल के अंदर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले हम लोगों ने ग्राउंड सर्वे शुरू कर दिया है कि आखिरकार पिछले 10 साल लगभग होने को हैं और भाजपा ने ग्राउंड पे क्या काम कराया। तो अभी हम लोग विधानसभा कैंट में हैं, बरेली में। तो बरेली का ये विधानसभा जो लगता है कैंट एरिया लगता है और यहाँ के जो विधायक हैं वो भाजपा के ही हैं। तो ये हम लोग जानने समझने के लिए ग्राउंड पे उतरे हुए थे कि आखिरकार जो विधायक जी हैं ग्राउंड पे कुछ काम कराया या नहीं कराया, और 2027 के चुनाव को लेकर आम जनता इस बार कैसे देखती है उत्तर प्रदेश के चुनाव। तो बरेली की आम जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। इसे समझने का प्रयास करेंगे कि इनके एरिया में काम हुआ, बरेली में काम हुआ, और अगर इन्होंने जिस तरीके से लोग कहते हैं कि ज़्यादातर आवाम उत्तर प्रदेश की भाजपा के साथ रही थी 2017 में भी, 2022 में भी, तो क्या 2027 में ये आवाम उस तरीके से साथ रहेगी, या फिर अगर काम नहीं हुआ तो फिर और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो भाई साहब क्या नाम है, पहले सबसे पहले ये बताइए। मेरा नाम नेमचंद सागर है। क्या लग रहा है आपके एरिया में देखते हुए, कैसा काम हुआ है? भाजपा के विधायक हैं, क्या लग रहा है? कम से कम 2 दाव तो सभासद यहाँ बंटी शर्मा जी रहे थे, वो भी भाजपा से? भाजपा से थे। उनने भी कोई काम नहीं करा यहाँ पर। बालदा कॉलोनियों में काम करा, जो दलिन बस्ती है, मलिन बस्ती आती है, सब यहाँ जाटव समाज रहते हैं। उसके बाद 2 दाव राजेश अग्रवाल विधायक रहे थे यहाँ से। उनने भी सिर्फ अपने गाँव में ही बाहर कर जाते, बालदा दलित उसमें मलिन बस्ती में नहीं आए आज तक। उसके बाद आपकी पिछली बार संजीव अग्रवाल बोले हमें भी मौका दो, वो भी आए, यहाँ से विधायक हैं। उनने आज तक इधर आके कुछ नहीं देखा जाटव बस्ती में। आते हैं चौराहे से होके उधर लौट जाते हैं। उसके बाद 2-3 गाँव हमारे यहाँ के अभी गौरी पटेल है, सभासद है वो, उनने भी क्या बोलते आते हैं तो सफाई कभी कभार भेज जाते हैं। वालदा मंदिर चंदा उगाई को आते हैं, वालदा उनने भी कोई काम करने को कुल मिला के आप लोगों ने मौका दिया, विधायक बनाया, लेकिन काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ आज तक। लगातार आपने भाजपा को और भाजपा का विधायक लगातार यहाँ हो रहा लगातार करा, हर बार भाजपा का विधायक रहता है, सभासद भी भाजपा का रहता है यहाँ पे, यहाँ पर। उसके बाद भी काम नहीं हुआ। नहीं, कोई काम ही नहीं हुआ। एक गांव क्या बोलते हैं सभासद बने थे समाजवादी पार्टी के, रजनीश यादव जी, उनने थोड़ी बार लाइटें लगवाई, खम्भे लगवाए, बालदा बीजेपी की बनी, आज तक कोई काम ही नहीं। तो आप लोगों ने पिछली बार जो है भाजपा के साथ थे और भाजपा को वोट किया? को वोट दिया, उसी को वोट दिया, राजेश और संजीव अग्रवाल को वोट दिया, कैंट के विधायक हैं इस टाइम। उनने आज तक मुड़ के नहीं देखा दलित बस्ती में क्या करें, मलिन बस्ती में जाकर। जाटो समाज इस बार क्या करने वाला है कैंट विधानसभा? बदलाव लेना चाह रहे हैं, बदलाव होना चाहिए। क्या करने वाला बदलाव के साथ? बदलाव के लिए अब जो हमें हमारे प्रत्याशी यहाँ पर हमारे इंजीनियर साहब हैं, सुख में दुख में आते हैं, अनिल साहब इंजीनियर साहब हैं, हम उन्हें चाह रहे हैं हमारे समित मिश्रा जी को टिकट मिल जाए या इंजीनियर साहब को मिल जाए। वो भी अभी हमारे यहाँ पर एक लड़का खत्म हो गया था साठ से, वो आए थे बेचारे, इंजीनियर साहब भी आए, समित मिश्रा जी भी आए। उसके बाद में बीजेपी का कोई नहीं आया। इंजीनियर साहब को फुल सपोर्ट हमारा, वो हमारे साथ हैं 24 घंटा। हाँ, टाइम टेबल पे गरीब आदमी सुनते रहे आवाज, मगर बीजेपी के नेता आजकल कुछ सुनवाई ही नहीं करी। आप लोगों ने जिता के भेजा भाजपा के नेता को, विधायक बनाया, लेकिन उसके बाद कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ, देखने तक के भी नहीं जिता के भेजा, उमेश गौतम को भी यहाँ से जिता के भेजा, यहाँ कोई देखने तक को नहीं आता है। हमें तो ऐसा लगता है कि यहाँ हमें जाटव समाज समझ के ही छोड़ दिया जाता है। ये हाल कर दिया। हाँ जी, हाल है, ये हाल है। यहाँ पे, यहाँ के गड्ढे देखो, यहाँ सड़कें देखो, यहाँ कोई विकास बीजेपी की सरकार में यहाँ कोई विकास हुआ ही नहीं है। ऐसे देखो, कोई इसकी इंक्वायरी कर ले, कोई जांच कर ले, कुछ भी कर ले। तो आप लोगों ने वोट किया? हाँ, हमने हर बार वोट बीजेपी को किया है, हर बार किया? हर बार बीजेपी को वोट किया है। उसके बाद भी ये हाल है। यहाँ कोई देखने तक को नहीं आता है। तो आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों हाल है कि आप लोग जाटो समाज से आते हैं, पूरी बस्ती जाटो समाज की है, दलित समाज की, इस वजह से? यहाँ जाटव भी हैं, यहाँ पे राठौर भी हैं, जिन्हें तेली कहा जाता है, और कई अन्य जाते हैं, ये मलिन बस्ती में लगता है। हमें तो ऐसा ही लगता है कि हम लोगों को इसीलिए छोड़ दिया जाता है। वोट देते हैं उसके बाद भी छोड़? हाँ, वोट देते हैं, उसके बाद भी हमें कोई नहीं है देखता है। हाँ, मतलब भेदभाव किया जाता है? हाँ, भेदभाव है, बहुत बड़ा भेदभाव किया जाता है हमारे साथ। हमारी पूरी बस्ती में कहीं विकास, वहाँ से आप पूरा गांव घूमो, जहाँ से जाटव बस्ती शुरू होती है वहाँ से कहीं कोई विकास नहीं किया है। अभी आप लोग मूड में है कि इस 2027 के चुनाव में इस बार जो है अपना जो है विधायक बदलना है? हाँ, बदलना, हमें अच्छा कोई चेहरा आए, नया चेहरा आए, कोई अच्छा प्रत्याशी आए जो हमें दुख सुख में देखे और हमारा विकास कराए।
अभी क्या लग रहा है कौन से ऐसे कुछ प्रत्याशियों के नाम चल रहे हैं, जैसे अनीस बेग भी हैं आपके इधर, उनका भी नाम चल रहा है, एक अग्रवाल साहब है उनका भी नाम चल रहा है, और इंजीनियर साहब है उनका भी नाम चल रहा है, तो कौन से चेहरे पे आपको ज़्यादा भरोसा लग रहा है? अब अग्रवाल साहब को तो हमने पहले जिता के भेजा, अभी तक तो उन्हें हमने देखा ही नहीं कि इंजीनियर साहब ये 2-4 दाव हो गए, सुख में भी आए दुख में भी आए, जब बुलाए तो आते हैं वो। समित मिश्रा जी 2-3 दाव हो गए यहाँ पर बाल, और कोई तो ये नहीं, बेग साहब भी है वो भी नहीं आए, डॉक्टर साहब में बड़े हैं वो भी नहीं आए, उसके बाद में राजेश अग्रवाल जी रहते हैं ग्रीन पार्क में, वो भी नहीं आए। 2027 में बदलाव चाह रहे हैं या फिर से उसी ढर्रे पे चलेंगे? ये चाह रहे हैं सरकार जिसकी भी बने मगर थोड़ा विकास करें, बस हम गरीब आदमी हैं, हम लोगों की, अब हम लोगों के भी बच्चे हैं साहब, बरसात में परेशानियां होती हैं, रोटें नहीं है सही, तो हम तो ये चाह रहे हैं सिर्फ विकास बढ़े, हम तो ये चाह रहे हैं बस। लगातार आपके यहाँ से भाजपा के विधायक जीत रहे हैं, सरकार भाजपा की है, सेंटर में सरकार भाजपा की, उसके बाद भी काम आपके एरिया में नहीं। हम जनता है, जो हमसे जैसे कह देता है वैसे हम कर देते हैं। आपने कहा हमें वोट देना, हमने आपको वोट दे दिया, इनने कहा हमें वोट देना, इन्हें वोट दे दिया। अब ये तो पता नहीं है साहब विकास कौन करेगा कौन नहीं करेगा, जो विकास करेगा हम तो उसी को सही समझेंगे। क्या चाहते हैं, किसको टिकट मिलना चाहिए, कौन सा नेता आपको सही लग रहा है? हमारे बड़े भाई बोले थे इंजीनियर साहब आ रहे हैं हमारे यहाँ और दुख परेशानी देख रहे हैं वो, तो हम लोगों को तो यही लग रहा है साहब इंजीनियर साहब का हो जाएगा टिकट, तो अच्छी बात है। अच्छा, इंजीनियर अनीस अहमद जो हैं, हाँ जी हाँ जी। आपको लगता है कि इंजीनियर साहब जो अनीस अहमद हैं लगातार लोगों से मिलते रहते हैं और सुख दुख में शामिल होते हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा नेता होना चाहिए जो हमारे काम आए? कुछ सुनवाई हो, सभी का विकास हो उसमें, हम नहीं ये नहीं जा रहे हमारा विकास हो। तो आपको लगता है कि जो है विधायक ऐसा होना चाहिए जो अनीस जो अजीत की बात करें, इंजीनियर साहब की? जो भी है मतलब विकास की बात करेंगे तो वही इंसान अच्छा है, पार्टी से क्या मतलब, पार्टी तो मान जाटो समाज देगा उनको वोट? देखो हम तो हाँ साहब जाटो समाज से ही हैं। आप करेंगे वोट? इंजीनियर साहब को टिकट होता है? हाँ जब वोट आएगा तो पार्टी होगी तो पार्टी को भी देंगे साहब वोट, क्यों नहीं देंगे साहब, वो हमारा हक है जो करेंगे अपना हक बस। समाजवादी पार्टी से उनको टिकट मिलता है तो आप लोग उनको वोट करेंगे, साइकिल पे वोट करेंगे? साहब जो भी आएगा हम तो, अब एक वोट हम तो, हमारी बस्ती तो वोट देती है, किसी न किसी ने देगा भैया, वोट तो देना ही है, एक वोट तो सभी का देने का हक है। किस तरफ वोट जाएगा, भाजपा की तरफ जाएगा, साइकिल की तरफ जाएगा, या फिर जो है हाथी की तरफ जाएगा, ये बताइए। आपको अब साहब आपने कह दिया हाथी की तरफ, वो यही बात है ना, हम लोग तो कहीं वोट देते हैं मगर हमारी कहीं गिनती नहीं लगती, लोग कहते हैं हाथी को देते हैं ये लोग। जाटा वोट किसी का खरीदा हुआ नहीं है, ना बीएसपी का, ना बीजेपी का, ना सपा का, किसी का भी नहीं है। जो काम करेगा वोट लेगा वो। अभी फिलहाल तो भाजपा के विधायक ने काम नहीं कराया, बदला जाएगा वो, बदला जाएगा, बदला जाए, बदलाव इस बार होगा, जरूर होगा। बदलाव होगा। जाटो समाज क्या करने वाला बरेली विधानसभा के? सपा को देखो, सपा को, सपा की तरफ चले जाएंगे? इंजीनियर साहब करते हैं काम, आते हैं वो यहाँ पे, इंजीनियर साहब आते हैं। अगर उनका टिकट हुआ, अगर वो चुनाव लड़े तब, अगर वो चुनाव नहीं लड़े तब फिर देखा जाएगा, तब देखा जाएगा। जो चेहरा अच्छा होगा देखा जाएगा। फिलहाल जाटो समाज के जो लोग हैं यहाँ के एरिया के, वो चाह रहे हैं कि इंजीनियर साहब का टिकट हो, जी जी वो चुनाव लड़े। जी। क्यों ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि आप इंजीनियर साहब को टिकट मिले? दूसरे नेता भी तो हैं, जैसे एक अनीस बेग हैं, उनका डॉक्टर साहब है, उनका भी नाम चल रहा है, एक राजेश अग्रवाल उनका भी नाम चल रहा है, तो उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं क्या? जिसको जानते होंगे, जो आ रहे हैं, जिससे बातचीत हो रही है, जिसके बारे में हमें जानकारी है, उसी को तो देंगे। चाहते हैं कि इंजीनियर साहब का टिकट हो और विधायक बन के जाए, और भरोसा है कि वो काम कराएंगे। जी जी बिल्कुल, भाजपा के विधायक जो हुए हैं उनका भरोसा नहीं बचा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अगर उनका टिकट हुआ बिल्कुल भाजपा की तरफ नहीं जाएंगे तब। कहते ही नहीं, बिल्कुल भाजपा ने अगर टिकट बदल दिया, किसी और को दे दिया, बदलाव है।